तेज प्रताप को भले ही पार्टी से निकाल दिया हो, लेकिन अब पार्टी की ही जवाबदेही बनती है। क्या कुछ पार्टी कहेगी? आखिर ये क्या कुछ हो रहा है? ये कुछ कह रहे हैं कि चुनावी निष्कासन है, कुछ प्यार मोहब्बत को ला रहे हैं। आप क्लियर करिए स्टैंड, आखिर क्या वजह रही? प्रियंका भारती जी, सवाल आपसे है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप उसको अनम्यूट करिए। नहीं अभी आ रही। हाँ, आपको मेरी आवाज जी मिल रही है, बोलिए। जब पिछले 10 सालों में 1 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्याएं कर चुके हैं, जब भुखमरी में हम म्यांमार श्रीलंका से भी खराब स्थिति में हैं, और जब पिछले महीने छोड़िए, पिछले सप्ताह ही गुजरात में 3 दलित सेप्टिक टैंक में डूब करके मर जाते हैं वहां दम घुट करके, जिस समय में महिलाएं, देश की महिलाओं में 57% महिलाएं अनीमिया रक्त की कमी से जूझ रही हैं, जिस वक्त में 35% बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, उस वक्त में हम एक व्यक्ति के निजी जीवन पर। प्रियंका भारती जी, आप पूरी तैयारी करके आई हैं कि देश में किस किस विषय पर काम होना चाहिए, कौन कौन सी कमियां है, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर मैं सवाल कर रही हूं, मुझे लग रहा है आपको आवाज नहीं पहुंची है। आपको समझ आया मेरा सवाल क्या है? मैं वही बात बता रही हूं आपको कि जब देश में इतनी गंभीर समस्याएं हैं, उस वक्त हम किसी के निजी जीवन पर अगर टीका टिप्पणी, निजी जीवन पर हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। किसी के निजी जीवन पर चर्चा करने की हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। बिहार में चुनाव है और इतना जो बवाल लगातार हो रहा है वो क्यों? हमें जानना है कि तेज प्रताप को पार्टी से बाहर क्यों किया गया, ये बताइए। तेज प्रताप जी को पार्टी से क्यों बाहर किया गया, इसके लिए तो आपने खुद पढ़ा। लालू जी ने पोस्ट किया है, एक्स पर पोस्ट किया है उन्होंने, और जो पोस्ट उन्होंने किया है, जो फैसला उन्होंने लिया है, मुझे नहीं लगता ऐसा फैसला लेने की ताकत देश के किसी नेता में होगी, क्योंकि इस फैसले से एक पिता अपना बेटा खो रहा है, एक माँ अपना बेटा खो रही है, एक भाई अपना भाई को खो रहा है, लेकिन लालू जी ने सामाजिक न्याय को सर्वोपरि रखा, परिवार से ऊपर रखा। सामाजिक न्याय के लिए जो फैसला उनके लिए, उसी न्याय को तो तेज प्रताप यादव की पत्नी, पहली पत्नी ऐश्वर्या राय आज रिपब्लिक मीडिया के सामने आकर बोल रही हैं कि लालू जी हमें भी न्याय दिलाओ, हमारे लिए कौन सोचेगा। सामाजिक न्याय करते करते घर में न्याय कैसे दिलवाना है भूल गए क्या? नहीं प्रियंका जी, अगर ऐश्वर्या जी का कोई मैटर है तो वो मैटर कोर्ट में नहीं चल रहा है। मीडिया के सामने आकर अगर वो मैटर चल रहा है तो कोर्ट उस पर टिप्पणी देगी, उस पर राजद की प्रवक्ता टिप्पणी नहीं देगी, ना कोई मीडिया के पैनलिस्ट टिप्पणी देंगे। कोर्ट बताएगी कि इनजस्टिस हुआ, जस्टिस हुआ, क्या होगा इनके लिए, इनको न्याय कब मिलेगा, क्या कुछ होगा, ये सारी बातें कोर्ट करेगी। उसके लिए ना मैं सूटेबल हूं, ना आप सूटेबल है, ना कोई और सूटेबल है। और रही मुद्दों की बात, तो देश में जब इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, इनके सारे के सांसद ऐसे वीडियोज में पाए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कार्यालय से लेकर के रोड तक महिलाओं को नहीं छोड़ रहे हैं। प्रियंका भारती जी, आप सुनिए, आप, मुझे लग रहा है कि मुद्दे से या तो मुझे भटकाने की कोशिश कर रही हैं या आप समझ नहीं पा रही हैं कि चर्चा आज किस पर हो रही है। आप हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। आप देखिए, तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाला जाता है 6 साल के लिए। पहला ये कि क्यों निकाला जाता है, आप कह रही है कि लालू यादव ने पोस्ट कर दिया है। फिर जब मैं ऐश्वर्या राय ने जो कहा, जो तेज प्रताप की पहली पत्नी है 7 साल पहले जिनसे शादी हुई थी, मैं उनकी बात पर पूछ रही हूँ, वो कह रही है कि सब कुछ पता था लालू यादव को, राबड़ी यादव को, क्यों छुपाया गया, मुझे न्याय दिलाओ। कहां से न्याय मिलेगा? कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में डराते हैं। दोनों बातों का मैंने आपको जवाब दिया कि किसी के निजी जीवन पर टिप्पणी करना ये पहले ही शर्मनाक है। दूसरी बात, जो ऐश्वर्या जी के बयान आ रहे हैं उस पर कोर्ट अपना फैसला देगी, उस पर फैसला हम नहीं सुना सकते, ना आप सुना सकते हैं। और तीसरी बात कि अगर ये लोग निजी जीवन पर जा रहे हैं तो पोल पट्टी अगर हम खोलेंगे ना तो भागते धरती कंपन। अरे महिला सशक्तिकरण की बात करती है ना आरजेडी, महिला विकास कैसे कीजिएगा जब 3-3 जिंदगी अपने घर में बर्बाद कर दी पार्टी ने। ये इन दो महिलाओं को कैसे, एक तलाक मांग रही है, एक कह रही है कि सार्वजनिक तौर पर नाम दे दीजिए। देखिए, जो बात आप कर रही हैं इसका जवाब मुझे लगता है कि पहले ही लालू जी की पोस्ट से आ चुका है। इससे इधर किसी को कुछ सुनना है तो यशोदा बहन की वो टिप्पणी को सुनना चाहिए, जहां वो कह रही हैं कि मैं आज भी, अगर नरेंद्र मोदी मुझे फोन करते हैं तो मैं उनके पास जाने के लिए तैयार हूं। आज भी उनकी टिप्पणी आपको चला देनी चाहिए, देश सुनना चाहता है, क्योंकि 2013 तक मोदी जी ने हलफनामे में यह तक स्वीकार नहीं किया कि उनकी एक पत्नी है। उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जब कोर्ट ने कहा कि आपको हर कॉलम को फिल करना होगा, तब जाकर के वो स्वीकारे कि उनकी जिंदगी में एक महिला भी है, और आज भी वो इंतजार में बैठी है। मतलब आप तेज प्रताप पर जवाब नहीं देंगी, तेज प्रताप पर जवाब नहीं देंगी आप नहीं बताएंगी आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, चुनाव को देखते हुए ये सब किया गया। राधिका खेड़ा जी, ये आरजेडी तो अब दाएं बाएं घूम रही है।
सभी को नमस्कार और जय हिंद। मैं उम्मीद करती हूँ जैसे मैं आरजेडी की प्रवक्ता के बीच में नहीं बोली, अब ये सभ्यता से सुनने की क्षमता रखेंगे। अब देखिए हम किस पार्टी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो पार्टी के मुखिया और उनके परिवार के बारे में जिनके घर में 7 पुत्रियां हैं, 9 में से 7 बच्चे महिलाएं बेटियां हैं। प्रवक्ता उनकी इस समय एक महिला है, लेकिन देखिए ना क्या हालात हो रहे हैं। उनकी एक बहू चिल्ला चिल्ला के पूरे देश के सामने न्याय मांग रही है कि बिहार की महिला मुख्यमंत्री रही राबड़ी देवी, तेज प्रताप की माता जी ने उनके बाल खींचकर उनको सड़क पे धकेला। कहाँ थे तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की ट्वीट्स जब उस लड़की को घर से बाहर धकेला जा रहा था, उसका फोन छीना जा रहा था, उसके बाल नोचे जा रहे थे, उसको पीटा जा रहा था? तब कहाँ थे ये सारा ट्वीट्स? और ये जो कहा जा रहा है ना कि यहाँ पे ये हो रहा है, देश में वो हो रहा है, और ये उनका निजी मैटर है। सॉरी, जब आप सार्वजनिक जीवन में आ जाते हैं, जब आप एक नेता बन जाते हैं, तब कुछ भी सार्वजनिक नहीं रहता। और अगर कुछ भी निजी नहीं रहता, सब सार्वजनिक होता है। और अगर ये इनका निजी मामला था तो काहे तेज प्रताप यादव पहले उसको पोस्ट किए, फिर ट्वीट आए, फिर डिलीट करे, फिर पोस्ट करे, फिर डिलीट करे, फिर पोस्ट करे? भैया निजी मामला था तो निजी रखते, काहे फेसबुक पे डाल रहे थे? बताइए। खैर बात ये छोड़िए, लेकिन असली मुद्दा कुछ और है। देखिए ये जब अपनी इनका पारिवारिक मामला है, लेकिन इस पे चर्चा होना इसलिए भी गंभीरता से जरूरी है कि अगर बिहार की एक समय पे फर्स्ट फैमिली रहा परिवार, एक महिला एक बेटी के साथ ऐसे बिहेव करता है जिनसे अपना खुद का परिवार नहीं संभल रहा। अब 2 चीजें हैं, या तो लालू प्रसाद यादव साहब और तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें अपने भाई की करतूतें नहीं पता थी। अरे जिनको अपने घर में नहीं पता क्या हो रहा है, वो बिहार क्या चलाएंगे? और अगर पता था, जानते हुए ये कराया, तो ये और भी ज्यादा खतरनाक है। फिर इनकी प्रवक्ता की थी, अरे ये तो पहली बार हुआ है, कभी देखा है किसी बेटे ने, बाप ने अपने बेटे को निकाल दिया? अरे आप ही के रिश्तेदार हैं उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव जी के पिताजी, उन्होंने भी 6 साल के लिए अपने ही कलम से अपने बेटे को पार्टी से निकाला था। आज नतीजा क्या है उनके प्रवक्ता बताएंगे, मुख्यमंत्री की रेस में और उसी पार्टी को हेड कर रहे हैं। तो ये तो मत कहिए कि कभी किसी बाप ने अपने बेटे को पार्टी से नहीं निकाला। तीसरी बात, एक चीज और जो सामने सोचने की है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो सामने आ रहा है कि 29 तारीख को इनकी तारीख है कोर्ट। तो क्या ये सारा ड्रामा जो रचा गया है कि हम अपने बेटे को बेदखल करते हैं, इस बात के लिए रचा गया है कि लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी को जेल ना जाना पड़े? क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस के हिसाब से किस तरीके की सजा होगी और उसमें पूरा परिवार जाएगा, तो अपने आप को इस समय बचाने के लिए, क्योंकि चुनाव ठीक है। राधिका खेड़े जी, टाइमिंग को लेकर भी यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं एक बार राजकुमार भाटी जी के पास आना चाहूंगी, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। राजकुमार भाटी जी, मुझे बताइए कि अखिलेश यादव को आखिर इतनी जल्दबाजी क्या थी कि उन्होंने पहले बिना समझे इस पूरे मैटर पर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दिया, फिर उसे डिलीट कर दिया, फिर वो बोलते हैं कि ये समाचार चिंतनीय है कि बिहार के एक चर्चित राजनीतिक परिवार के सदस्य के सोशल मीडिया को हैक कर लिया गया है। आखिर पहले समझ तो लेते, इतनी जल्दी इसमें आने की एंट्री की जल्दी क्या थी? और फिर एग्जिट हो जाते, डिलीट कर देते हैं पोस्ट।